हॉलिस्टिक हैथ इज हियर। टुडेज टॉपिक जो आज इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में फर्दर डिजाइनिंग या फर्दर एक्सप्लेनेशंस की जाएंगी। बेसिकली इट इज माय जर्नी टू बी अ ट्रू टीचर एंड आई विल टॉक अबाउट how to be my journey is to be a true teacher, and that journey I'm going on. No, my name is Mohammad Shadan Hayat and I'm currently doing integrated BA B.Ed economy and history as a main subject from Central University of South Bihar गया। बेसिकली लर्निंग सीखने सिखाने की उम्र में हूँ। जो चीज़ टीचर से सीखा, अपने उस्ताद से सीखा, बस उसी को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले आज की बात जो करना चाह रहे हैं वो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को कैसे मेज़र किया जाए, और ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा है। ये आप नज़रिया देखिएगा, कोई सेटिस्फैक्ट्री टर्मिनोलॉजीज नहीं आया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऐसा ही मेज़र कर लिया जाए या ऐसा ही नाप लिया जाए। तो ये सेटिस्फैक्ट्री टर्मिनोलॉजीज अभी तक सेटेबल में नहीं आ पाए हैं। तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज लाए, जैसे प्रोफेसर R.J. लिम्स कहते हैं कि मेनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं कि इनकम पर कैपिटा इनकम भी हो सकता है, या रिसोर्सेज का ख़त्म होना भी एक तरीका हो सकता है, सेविंग पर हेड भी हो सकता है, या सोशल अमाउंट भी एक तरीका हो सकता है नापने के लिए। बहुत सारा तरीका, या रियल पर कैपिटा इनकम भी हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है, इकोनॉमिकल वेलफेयर भी हो सकता है, या कम्युनिटी वेलफेयर भी हो सकता है। बहुत सारे तरीका है। बेसिकली ये क्या समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं हमारे इकोनॉमी को मेज़र करना या डेवलपमेंट सेक्टर को मेज़र करना। ये भी दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट वी हैव टू लुक। तो आप समझिए, सबसे पहले आप समझना पड़ेगा पहला तरीका क्या हो सकता है कि नेशनल इनकम एज ए इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले नेशनल इनकम को देखा जा रहा है कि नेशनल इनकम कैसा है। सबसे पहले आपको मेंटेन करना होगा, कुछ इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम ये कंसीडर हो सकता है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, ये पॉइंट रखा गया। इसमें साइमन कोरेंस का नाम आता है, हिक्सन डी सैमसन का नाम आता है, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का नाम आता है जिन्होंने टर्म लाया नेशनल या नेट नेशनल प्रोडक्ट प्रीफर एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक बेटर आइडियाज को कॉन्सेप्ट लेकर के आया, जिसमें जीडीपी की बात नहीं कर पा रहा हूँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्रोग्रेस कर सकता है। ये बेटर सजेशंस आता है इन द फ्यूचर्स में, डेडिकेशन किया गया। प्रोफेसर मेरन्स कहते हैं, प्रोफेसर मेरन्स एंड बेल्सन्स कहते हैं कि अगर इफ एन इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम इज टेकन एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वी शुड अवॉइड द पोजीशन ऑफ हैविंग सेड दैट कंट्री हैड डिड नॉट डेवलप if the real income has rise but population also rise at the same rate। ये प्रोफेसर मेरिन के कमेंट है एज ए रियल इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर या नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पे। कमेंट प्रोफेसर मेम्स कहते हैं कि अगर कंट्री डेवलप कर पा रहा है, उसके नेशनल इनकम को या नेशनल इनकम को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ रहा है, तो कंट्री एक डेवलप हो रहा है। प्रोफेसर मिंडेंस मेंटेन करते हैं कि टोटल इनकम इज मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग वेलफेयर इकोनॉमी दैन द पर कैपिटा इनकम, क्योंकि उनका कमेंट था कि टोटल इनकम को मेजर किया जाए, टोटल इनकम को देखा जाए एज कम्पेयर टू पर कैपिटा इनकम। तो उसने बोला कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स क्या हो सकते हैं कि इंक्लूडिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विस, वी मस्ट नॉट अलाउ द वेस्टेज ऑफ मैसेजरी अदर कैपिटल, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लाना चाहिए कभी भी। तो ये आर्गुमेंट्स आए, और आर्गुमेंट्स कहाँ गए लोगों के द्वारा कि लार्ज इनकम होगा तो लार्ज पर कैपिटा इनकम होगा तो नेशन ऑटोमेटिकली राइज करेगा, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहे हैं, आपके पास कंजम्पशन चीज़ आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप एनालिसिस के तौर पे देख सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो लेकर के आगे फर्दर आते हैं वो है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा रियल इनकम क्या होता है, कुछ इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं या कुछ इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि ग्रोथ एक मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ में ऐसा कुछ हो सकता है, मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है। इट डज नॉट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव नहीं हो पाती हैं, और कॉमन मेजर्स नहीं है एज कम्पेयर टू दैट। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द एग्रीगेट आउटपुट। ये एग्रीगेट आउटपुट को कैसे मेजर करेंगे वो देखना है। सच व्यू में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या हो सकता है कि प्रोसेस ऑफ बाय विच रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रहा है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रियल पर कैपिटा इनकम कर रहा है कि कैसे रियल पर कैपिटा इनकम मींस टोटल नंबर ऑफ इनकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू 100 या इनटू 1000। तो ये क्राइटेरिया इनटू 100, आई एम सॉरी, एक क्राइटेरिया है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन बाय टोटल नंबर ऑफ इनकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। आप देख सकते हैं किसी एक घर ले लीजिए, घर में 1000 आदमी है, अगर 1000 आदमी है या 1000 आदमी 10-10 रुपया कमा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इनकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू 100, ये पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका है। इसमें सबसे पहले हार्वर्ड लिम्सिंग का नाम आता है, रोस्टो
का नाम आता है। ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये जो ने काम किया इस पर्सपेक्टिव में, और यूएन ने अपनी रिपोर्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट में इनको एक क्राइटेरिया रखा, एक सजेस्ट किया, एक प्रिकॉशंस लिया कि पर कैपिटा इनकम को भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा रियल इनकम में या रियल पैटर्न्स में, तो रियल पैटर्न्स ऑफ सेगमेंट में। तो आप इसे देख सकते हैं करीबी से। और तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो आ सकता है, पर कैपिटा इनकम भी एक टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगा तो वेलफेयर ऑफ पीपल्स के बारे में बात करेंगे। अगर लोग के पास पैसे आ जाएंगे तो लोग वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, या आपके पास ही पैसे आ जाते हैं तो आप तरक्की के बारे में सोचते हैं। तो एक तरह का इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है या बेटर वेलफेयर ऑफ पीपल्स के बारे में जिक्र करेंगे। इसमें वाद विवाद बहुत हुई, लेकिन कुछ अच्छे शर्त पे लाके रखा गया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो है इकोनॉमिकल वेलफेयर एज अ इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो वेलफेयर में इसमें सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट का जो नाम जिसकी कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं वो क्लार्क है, हैडलबर्ग है, डी बिजनेसिंग्स हैं। ये सजेस्ट करते हैं कि इकोनॉमिकल वेलफेयर एक टर्मिनोलॉजी हो सकता है। इकोनॉमिकल वेलफेयर इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, सोशल लाइफ ऑफ लिविंग, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका, ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हो सकता है। अगर आप में दो टर्म लेकर के आए इन्होंने, प्रोफेसर्स ने, कमेंट ने, ये इकोनॉमिस्ट ने, पहला चीज लाया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो भी नेशनल इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक कॉन्सेप्ट लेके आए। और परचेजिंग पावर है कि नहीं है नेशनल इनकम में, परचेजिंग पावर ऊपर बढ़ रहा है। परचेजिंग पावर भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कर सकता है, परचेजिंग पावर पार्टिसिटी ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाथ में परचेजिंग पावर है तो आपका नेशनल इनकम बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंट गेन पड़ रहा है या कॉन्फिडेंट गेन कर रहे हैं। अगर परचेजिंग पावर है तब आपके प्राइसेस ऑफ द गुड अगर इंक्रीज भी करते हैं तो आप खरीद पा रहे हैं, क्योंकि आप स्टेबिलिटीज हैं परचेजिंग पावर में। तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर लिखिएगा तो इसमें आंसर राइटिंग से पढ़ सकते हैं या रियलिटी लाइफ के सेटिंग्स में भी आप देख सकते हैं। इकोनॉमिकल वेलफेयर एक बूस्ट करता है, इकोनॉमिकल वेलफेयर इनकम को बूस्ट करता है, प्राइस स्टेबिलिटीज को बूस्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हायर वेलफेयर होगा तो हायर इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा कि हायर वेलफेयर होगा तो हायर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। ये एसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है कि प्रैक्टिकलिटीज में अगर एस्टिमेट करना तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हो करते हैं। अगर आपके पास इनकम नहीं होगा तो आज अच्छे इनकम फैसिलिटीज की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, या परचेजिंग पावर नहीं हो सकता, अच्छी चीज नहीं खरीद पाते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आकर के टर्मिनोलॉजी की तरफ करते हैं। अब अगला जो टॉपिक जो कॉन्सेप्ट चुना गया वो है कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट मींस क्या हुआ कि कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे, या दो तरीके से स्टडी किया जाए। कंपैरेटिव स्टडीज मींस ब्रॉडर वे में स्टडी किया जाए ताकि हमको कुछ मिल सके। आप अपने आप में भी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि ये सामने वाला बंदे से मैं कितना सीखा हूँ, या अपने आप से करना। दो तरीके से कंपेरिजन हो सकते हैं, या अपने आप से कंपेरिजन कर सकते हैं या अपने वाले दूसरे के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं। इसमें देखिए दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने आते हैं। पहला टर्मिनोलॉजी की कंपेयर विथ इन कंट्री या कंट्री के विथ इन करना, या कंपैरिजन विद अदर कंट्री। ये दो टर्मिनोलॉजी, ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं और इसको आपको देखना होगा। चलिए आप देखते हैं, इसमें दो ग्राफिकल तौर पे आप समझते हैं। सबसे पहले ग्राफ को गौर से देखिए। ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रोल प्ले कर रहा है। ओ एक्स जो है वो टाइम पीरियड है, ओ वाई जो है वो नेशनल इनकम है। तो ये कंपेयर करने के लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हमने दो टाइम पीरियड लिया। एक 1990 में 1000 करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा था, वो 1990 बढ़ के कितना हो गया, 1200 करोड़ रुपया हो गया। और 2000 में दे जाते वो क्या हो गया, आपका हो गया 1800 करोड़ रुपया। तो ये एक कंपेरिजन करेंगे विद इन द कंट्री में। तो हम देखेंगे 2000 इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अमाउंट कितना हो गया, दोनों का सम अप करिएगा तो आपका हो जाएगा 2250 करोड़ रुपया, या 2250 करोड़ रुपीस का ओवरऑल कलेक्शंस होता है 2000 में। ग्राफ के में देखिए 2000 ग्राफ को स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एनालाइज करके देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप 1990 से लेकर के 1995 में कितना एक्सटेंशन हुआ, 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ बाय 100 into thousands इंक्रीज इनकम नाप रहे हैं, तो कितना परसेंट का हुआ, 20% का। 1995 से लेकर 2000 में अगर देखिएगा तो 50% का हुआ। कैसे देखिए, 600 करोड़ रुपया बाय इंटू 100, 600 करोड़ रुपया इंटू 100 बाई 1200 करोड़ रुपया। किस ईयर का ले रहे हैं, बेस ईयर का लिए, डिफरेंस लिए और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना परसेंट हुआ, 25%, सॉरी 50% हुआ। वही फर्दर जाइएगा तो कितना का डिफरेंस आया आपका, 450, फिर इधर 100 हो जाएगा, कितना बेस ईयर क्या है, 1800 करोड़ रुपया, 2000 का चेक करिएगा तो कितना हुआ, 25% हुआ। तो एक इंक्रीजिंग को देख सकते हैं कि एबव स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 1990 में 1000 करोड़ रुपया बढ़ जाता है 1200 करोड़ रुपया में, और 95 हो जाता है 1800 करोड़ रुपया में, और फर्दर क्या होता है 5 साल में 20% बढ़ा, 20% से 50% बढ़ा, 50% से 25% बढ़ा। तो एक कंपेरिजन ये अपने आप में एनालिसिस करना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है।
दूसरा पॉइंट आप देखिए, ये पॉइंट आप देखिए, कंपैरिजन विद अदर कंट्री, ये फिगर भी इंपॉर्टेंस टर्म में से देखिए, ओ वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका नेशनल इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ एक्स आपका डेवलपमेंट या पाथ ऑफ सॉरी वो आपका टाइम पीरियड एक्सप्लेन कर रहा है। दो कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। एक कंट्री है पी, ये पाथ ऑफ डेवलपमेंट स्लो है इनकम कंट्री में, ठीक है। ऑफ एम जो है वो शो कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बी, दो है देखिए, पी ए है और एम डैश है। तो इन द बिगिनिंग देखिएगा कंट्री बी के पास हायर इनकम है, देखिए कंट्री बी के देखिए 400 से बढ़ रहा है तो हायर इनकम है, और रेट ऑफ डेवलपमेंट कंट्री बिकम हायर एट पॉइंट ई, देखिए अब डेवलपमेंट पॉइंट ई पे क्या हो रहा है, दोनों मिल रहा है। तो 5 साल के टाइम पीरियड के बाद नेशनल इनकम दोनों का इक्वल हो गया है, दोनों मिलने लगा है। तो लॉन्ग रन में टाइम पीरियड पे देखिएगा तो कंट्री बी जो कंट्री ए का जो हायर हो गया है कंट्री बी से, देखिए कंट्री ऊपर चला गया और कंट्री बी घटने लगा है। तो इसमें कंक्लूड क्या लीजिए, कंट्री एक डेवलप कंट्री के तौर पे उभर रहा है और कंट्री बी अभी भी डिके इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, एक बर्बाद हो रहा है। तो ये कंट्री ये इकोनॉमिकल को एनालिसिस कर पा रहे हैं ग्राफिकल तौर पे। दूसरा बात कि ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स भी एक ज़रूरी क्षमता रखता है देखने के लिए। इसमें सबसे बड़ा काम या सबसे बड़ा नाम आता है, ये जो इकोनॉमिकल पैटर्न को डेवलप किए वो क्लार्क ने डिवाइड किया, 3 सेक्टर में उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये तो कॉमन टर्मोलॉजीज हैं, हर इकोनॉमी के बंदे को जाना ज़रूरी है कि इकोनॉमी पैटर्न्स में क्या होता है। प्राइमरी में ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, फिशनरी, फॉरेस्ट माइनिंग, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, और ट्रेजरीज में सर्विस सेक्टर जो हमेशा लाता है, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, मेजोरिटी ऑफ जो प्राइमरी सेक्टर को काम करते हैं, मेजोरिटी वर्किंग क्लास इंगेज, पर देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द वर्किंग क्लास जो इंगेज होता है प्राइमरी सेक्टर में डेवलपिंग कंट्री में जो होते हैं वो ट्रेजरी सेक्टर में ज़्यादा फोकस करते हैं, वो फर्दर देखते हैं, आप समझते हैं इसको क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा कि शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशंस, जो पॉपुलेशन का शिफ्टिंग हो जाता है कि पहले तो प्राइमरी सेक्टर से लोग ट्रेजरी सेकेंडरी सेक्टर की तरफ तवज्जो देते थे, अब क्या लोग है ना ट्रेजरी के सेक्टर की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। लोग कभी भी शिफ्टिंग, इंडिया में देखिएगा शिफ्टिंग भी हो रहा है, एग्रीकल्चर की तरफ फोकस ना करके ट्रेजरी सेक्टर की तरफ फोकस कर रहे हैं, वो ट्रांसफर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज इंगेज जो हो रहा है वो प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है और परसेंटेज इंगेज ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है। ये भी एक मेजरमेंट है, क्योंकि वेलफेयर में बात करेंगे तो देश का एक तरीका बदलना या पैटर्न बदलना ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ये नोट कर सकते हैं कि ये इसको ये भी सेटिस्फैक्ट्री कंपोनेंट नहीं है कि ये इसी से आप पैदा कर सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स की वजह से ही आप सेटिस्फैक्ट्री कभी इस लेवल पे नहीं ला सकते। सेकेंडली कि ये पॉसिबल नहीं है कि क्लासीफाई करना कि ऑक्यूपेशन इकोनॉमी किस डिस्टेंस में है, और क्लियरली पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोग कुछ इंटरलिंक कर जाते हैं। सेकेंडली कि अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में देखिएगा कि एक्टिविटी ट्रेजरी सेक्टर जो है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये बहुत इनएग्रेट और इनसफिशियंट है। और एम्प्लॉयमेंट कभी भी देखिए डिस्गाइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ट्रांसफर हो रहे हैं लोग तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब अभी थ्योरी पोर्शन पे बात करूंगा। आप कंटिन्यू अपडेट रहें, तो मैं थ्योरी पोर्शन पे आपको बताऊंगा डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको थ्योरी समझना होगा। इसके बहुत सारे थ्योरीज या कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, तो आप इसको समझिएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी ज़रूरी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है आपके, किस पर कैपिटा इनकम, कुछ का व्यू है, कुछ इकोनॉमिस्ट का व्यू है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉट राइज इन द पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, ये इंडिकेटर को नहीं माने उन्होंने। कुछ ने बोला कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप अच्छे से अच्छा एजुकेशन ले पा रहे हैं, अच्छी जगह पे तालीम ले पा रहे हैं, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कर पा रहे हैं, ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब बेसिकली है कि आपका एवरेज कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है कि नहीं। और ये कभी भी देखिएगा प्रैक्टिकलिटी लेवल पे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर इंसान का अपना अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और ये भी इसलिए क्योंकि अगर नेशनल इनकम के तौर पे अगर देखिएगा या पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज होता है, लेकिन तब पर भी गवर्नमेंट इंटरप्रेट कर देगा, गवर्नमेंट इन द टर्म्स ऑफ टैक्सेशन इंटरप्रेट कर देगा या कंपलसरी स्कीम लगा के इम्पोज कर देगा। तो एक मेथड नहीं है कि पॉसिबिलिटीज एवरेज को राइज करना या स्टैंडर्ड लिविंग को राइज करना, क्योंकि कंजम्पशन आपके पास आएंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली राइज करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक्स एक के तौर पे देख सकते हैं, कभी ना कहीं पुअर इकोनॉमी में कंपनसेशन टू कंजम्पशन ऑलरेडी हाई होता है, क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं कंजम्पशन की बात, तो कहीं ना कहीं फ्लक्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, ये कभी भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे डिटरमाइन नहीं कीजिए कि ये एक हो सकता है। बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर एक नज़रिया दिया गया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ रखा है। तो ओवरऑल मैंने जब जज किया सब स्टडी करने के बाद और सब चीज़ कमेंट करने के बाद, देखने के बाद, तो एक आंसर्स निकल के आता है रिसर्च के हिसाब से कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट बेस्ट माना गया है, बेस्ट डिपेंड किया गया कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में किया जाएगा जीएनपी पर कैपिटा इनकम और नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। प्रोफेसर आरजी लिम्स के कमेंट है कि
whatever change there may be in the future, the measure of the economical development they cannot fully replace by the gross national product, क्योंकि रिप्लेस नहीं कर पाते, क्योंकि यही सबसे बड़ा चीज़ माना गया कि इकोनॉमिस्ट और यूएन ऑर्गेनाइजेशन ने जीएन पर को बेस्ट माना और बेस्ट कमेंट की सूटेबिलिटी दी। ये बेस्ट मेजरमेंट है ओवरऑल आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द सिम्प्टम्स यू कैन एनालाइज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रिकिल चेमियांग सर फॉर टॉटिंग मी दिस सब्जेक्ट, पढ़ाया जिन्होंने उन्हें पढ़ाया हुआ पढ़ा रहा हूँ, बस कोशिश किया हूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड टू सपोर्ट मी, थैंक्स अ लॉट।